दोस्तों, जीवन को आसान बनाना कौन नहीं चाहता। हर किसी को लगता है कि मेरी ज़िंदगी कल से आज थोड़ी आसान सी लगनी चाहिए। कल जो मेरे साथ उलझनें थी, आज कोई उलझन नहीं चाहिए। परेशानियों के बादलों ने जितनी परेशानियां बरसाई थी मेरे दिल तक, वो परेशानियां सारी खत्म होनी चाहिए। किसको नहीं लगता? सबको लगता है, लेकिन खुद की ज़िंदगी को आसान बनाना किसी और के हाथ में कभी भी नहीं होता। यह ज़िंदगी आसान और कठिन, ये सिर्फ आपके स्वभाव पर निर्भर है। आपका चलना, आपका बोलना, आपका रिश्तों का मेला, इन सारी बातों का असर आपकी ज़िंदगी आसान होगी या कठिन होगी, ये तय करता है। इसीलिए दोस्तों, मैं तो समझता हूं कि जो इंसान खुद को समझ सकता है, वही इंसान शांति से जीवन व्यतीत कर सकता है। ये खुद को समझने का जो एक तरीका है, ये वैसे कहा जाए तो इतना आसान नहीं है। क्योंकि होता है क्या, खुद को समझना, इसका मतलब यह है कि खुद की क्या गलतियां हैं, खुद में हमें कौन सा बदलाव लाना है। ये हमें थोड़ा सा खुद के दिल से बाहर आकर आईने में औरों की नज़रों से खुद की तरफ देखने का एक अंदाज सीखना पड़ता है। और यही अंदाज कोई सीखना नहीं चाहता, क्योंकि हर कोई यही समझता है कि मेरी नज़र में मैं तो कहीं भी थोड़ा बहुत भी गलत नहीं हूँ। ये लोग ही मेरी तरफ बुरी नज़र से देखते हैं और इसीलिए मेरी ज़िंदगी में ये सारी परेशानियाँ हैं, और इसीलिए ये ज़िंदगी कठिन लगती है। ये सरासर गलत बात है। इसीलिए जो इंसान खुद को समझता है, समझदारी के साथ कदम उठाता है, आहिस्ता आहिस्ता हम में जो अवगुण है, उन अवगुणों की संख्या जो कम करते चला जाता है, उसी को ही ये ज़िंदगी आसान लग सकती है। अगर ये हो नहीं सकता तो समझो कि मरते दम तक कोई न कोई एक के बाद एक परेशानियां आपकी जेब तक चली आएगी, आपके दिल को मायूस बनाती रहेगी। यह होते ही रहेगा जब तक आप खुद में कुछ बदलाव नहीं लाते, तब तक। इसलिए क्या करना है? एक तो खुद में बदलाव भी लाना है, और संगत ये भी बहुत मायने रखती है। जितने आप अच्छे लोगों की संगत में रहोगे और जितना आप बिना बातूनी बनते हुए औरों की बातें थोड़ा दिल से सुनना सीखोगे, कुछ गुणवान लोगों के साथ रहने की कोशिश करोगे, तब जाके आप में थोड़ा थोड़ा सुधार ज़रूर दिखता है। जो इंसान खुद ही बातें करते रहता है कहीं भी जाने के बाद, और औरों की कोई सुनता नहीं, और खुद के दिमाग की ऊंचाई कल कितनी थी, आज कितनी है, इसके बारे में कुछ भी तो सोचता नहीं, और अपने दिमाग की ऊंचाई बढ़ाने के लिए ना कुछ वो पढ़ता है, ना कुछ वो अच्छी बातें सुनना पसंद करता है, ऐसे लोगों को मैं तो सलाह दूंगा, थोड़ा सा औरों की सुनना ये भी तो सीखना पड़ेगा आपको। गुणवान लोगों के साथ रहना ये भी तो सीखना पड़ेगा। होता है क्या दोस्तों, फूल जब बिखरे बिखरे से पड़े होते हैं किसी हार की दुकान में, तब उनकी तरफ इतना ध्यान नहीं जाता। बिल्कुल सही है ना? महके महके से फूल होते हैं, लेकिन उन्हीं फूलों का जब वो हार वाला हार बनाता है, एक धागे में उन्हें पिरोता है, तब जाके कोने में पड़े हुए उस धागे की वो भी कीमत बढ़ती है। और जब वो धागा हार बनने के बाद वो फूल जब टांग दिए जाते हैं बेचने के लिए किसी दुकान में, तब जाके उन महकते फूलों की भी कीमत कितनी बढ़ जाती है, और उस धागे की किस्मत बदल जाती है। क्योंकि फूलों के साथ पिरोने के बाद वो धागा भी कहीं भगवान के गले तक पहुंचता है। कोई औरत
किसी गजरे को अपने मस्तक में पहन लेती है, मान लेती है, तो उस धागे की किस्मत भी सर से पाँव तक बढ़ जाती है। कभी कभी छोटा सा हार चरणों पे भी अर्पित करते हैं। तो ये होती है खासियत उन गुणवान फूलों के साथ उस धागे की संगत जो लग गई, तो वो धागे की कीमत अपने आप बढ़ गई। ऐसी छोटी छोटी बातें जो नज़ारे दिखते हैं हमारी नज़र को, उनमें से भी बहुत कुछ हम ले सकते हैं। छोटा छोटा संदेश मिलते जाता है, और उस संदेश का पालन करते हुए, ऐसी चीज़ों का ज़िंदगी में अमल करते हुए हमें हमारी ज़िंदगी को आसान बनाना है। और अगर परेशानियां कम करनी है तो खुद में बदलाव बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा आपको शांति नहीं मिल सकती। देखो दोस्तों, थोड़ा सा सोचो, और खुद में अगर कुछ बदलाव लाने हैं तो वो लाने की शुरुआत कर दो आज से ही। ऐसे वीडियो देखने के बाद अगर छोटी छोटी चीज़ों का अमल ज़िंदगी में हो जाएगा, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपकी ज़िंदगी इतनी आसान होगी कि देखकर आपकी ज़िंदगी की तरफ हर कोई चाहेगा कि अरे यार, मुझे इसके जैसी ज़िंदगी चाहिए, मुझे इसके जैसी ज़िंदगी चाहिए। चलो, ऐसा लोगों को कहने दो, ऐसा ही आपकी तरफ देखने के बाद लोगों को लगने दो। यही मेरी तहे दिल से शुभकामना।